नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विशिष्ट अकेडमी में। मैं विशाल पटेल एज वर्किंग अकाउंटेंट, जो कि आज मैं आपको सिखाने वाला हूं बैंक स्टेटमेंट की एंट्री के बारे में। तो आज हम बात करेंगे कि बैंक अकाउंट क्या होता है, लेजर कैसे क्रिएट करते हैं और वाउचर एंट्री कैसे करते हैं। बिल्कुल ही प्रैक्टिकल सीखने वाले हैं। इस वीडियो देखने के बाद आपको किसी भी प्रकार की बैंक से रिलेटेड आपको स्टेटमेंट की एंट्री देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एज सी ए फर्म कहीं भी आप जॉब कर सकते हो और इंडिया में आप कहीं भी बैठे हो, मैं आपको यहाँ से एज कंसल्टेंट जॉब प्रोवाइड करवाता भी हूँ। और ये हमारा जो कि जूम एकेडमी पे क्लासेस, लाइव क्लासेस रहती हैं, जो कि आपको इंडिया के किसी कोने में बैठ के आप हमारी क्लासेस ले सकते हो। एज सारा आपको सुविधाएं मिलने वाली है। तो ये बिना लेट किए हुए चलते हैं हम अपने क्लासेज की ओर, जो कि आज का टॉपिक हमारा है बैंक ऊपर, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आज कहीं पे भी वर्किंग करते हैं तो फर्स्ट स्टार्टिंग टॉपिक यही रहता है, क्योंकि कोई भी सी आएगा पकड़ा दिया, आपको स्टेटमेंट करिए, तो ये पता होना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। बैंक अकाउंट्स मतलब सभी स्टूडेंट को आज के टाइम में पता होता है कि बैंक अकाउंट्स क्या होता है, फिर भी हम इस पर थोड़ी सी चर्चाएं कर लेते हैं। बैंक अकाउंट खाता क्या कह रहे हैं? बैंक अकाउंट क्या होता है? बैंक खाता बैंकिंग ये ऐसी व्यवस्था होती है जिसमें जब चाहे रुपए जमा करवा सकते हैं, जब चाहे जितना रुपए निकलवा सकते हैं। पर ऐसे नहीं निकलवा सकते लाडले, पैसे भी होने चाहिए बैंक में, है ना? तो ठीक है, किसी को भी पैसे मंगवा सकते हैं और जमा पैसे पर ब्याज मिलता है। इसी को कहते हैं बैंक अकाउंट। सिंपल और बढ़िया लैंग्वेज में। टाइम लग जाता है लिखने में, नाइट में ही लिखा था 12 बजे तक आपके लिए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट्स क्या होता है? हाँ, ये थोड़ा सा समझने वाली बात है कि बहुत से स्टूडेंट को पता होता है, नहीं भी पता होता है। तो सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट्स में मतलब समझ लो आज। सेविंग अकाउंट होता है व्यक्तिगत खाता, और करंट अकाउंट होता है व्यापार का खाता, हिंदी लैंग्वेज में। सेविंग अकाउंट होता है किसी पर्सन के नाम से, जैसे सिंपल मतलब विशु पटेल, पटेल और नित्या पटेल, वगैरह वगैरह जो भी नाम होता है, स्टूडेंट वगैरह है उससे नाम ले सकते हैं किसी भी। तो ऐसे अकाउंट्स जो पर्सन के नाम से होते हैं वो हमारा सेविंग अकाउंट होता है। एसबीआई में होगा, एचडीएफसी में होगा, पिन भी, मतलब किसी भी बैंक में आप खाता खुलवा सकते हो। ठीक है, ऐसे में पैसे पड़े होते हैं तो ब्याज भी मिल जाता है। करंट अकाउंट क्या होता है? एक व्यापार का खाता होता है, जैसे कि विशु है इसमें, है ना, हमारे व्यापार के अंदर। तो विशाल पटेल एक बंदे का नाम है, उसका एक व्यापार चलता है, बिजनेस है, पटेल ट्रेडिंग एंड कंपनी के नाम से। तो उसका पर्सनल जो अकाउंट होगा तो उसके नाम से होगा, बट जो करंट अकाउंट होता है उसके फर्म के नाम से होता है। जैसे पटेल ट्रेडिंग कंपनी, इसमें कोई एम्प्लॉय काम कर रहा होगा तो उसको अकाउंट पे करना होगा, तो उस अकाउंट से जाएगा करंट अकाउंट से, उसमें उसके फर्म के नाम से होगा। आप भी अच्छी कंपनी में कहीं पे काम कर रहे हो तो जो पे सैलरी मिलता है, ना कि आपके ओनर के अकाउंट से आता है, जो भी ABCD ओनर का नाम हो उसके नाम से नहीं, उसके फर्म के नाम से होता है। तो यही होता है आपका करंट अकाउंट, जिसकी लिमिट अच्छी खासी होती है। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नॉट बैंक अकाउंट मतलब, ये मैंने कुछ एग्जांपल दिया है कि जो कि बैंक अकाउंट नहीं है पर लगते हैं, जहाँ पे अक्सर कई स्टूडेंट गलतियां करते हैं। मेरा एक्सपीरियंस बता रहा हूँ आपको स्टार्टिंग में। तो ये कौन कौन से होते हैं? एंट्री करते वक्त ऐसा डाउट होता था कि इसमें इसका जो अंडर ग्रुप होता है बैंक अकाउंट में घुसा देते, तो ना, नहीं, ऐसा नहीं है। तो आप समझिए, बैंक क्रेडिट कार्ड हो गया, ये आपका बैंक नहीं है। बैंक FD अकाउंट हो गया, ये भी नहीं है। बैंक RD अकाउंट, बैंक म्यूचुअल फंड अकाउंट, बैंक लोन अकाउंट, फलाना ढिमकाना जो भी होता है, ये इस टाइप के नेम होते हैं, ये आपके बैंक अकाउंट्स नहीं है। समझ गए ना? ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे। लेजर्स एंड नेम। लेजर्स क्या होता है? खाता, है ना, खाता होता है। सिंपल से हिंदी बात में बोले, एग्जाम्पल दे दूं, जैसे कि आप किसी दुकान से सामान ला रहे हो, उधार लेके आते हो, क्या बोलते हो कि भाई मेरा खाता ओपन कर दो, नाम लिख ले। तो क्या आपने वो डायरी में आपका नाम लिखता है, इस नाम से ऐसे लिख लिया, ठीक है, और जब भी आप सामान लोगे उसको नोट डाउन कर दीजिएगा। तो यही खाता होता है। अकाउंट टाइप सेविंग अकाउंट हमने बात किया। लेजर किस नाम से बनेगा? देखो, SBI बैंक हो गया, सेविंग अकाउंट है तो SBI बैंक सेविंग अकाउंट इस नाम से ये बनेगा। और PNB बैंक करंट अकाउंट, तो इस तरीके से इन सभी का ग्रुप बैंक अकाउंट, मतलब दुनिया में जो भी बैंक होगा उसका अंडर ग्रुप बैंक अकाउंट होगा। ये आप नोट डाउन कर सकते हो। चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे।
और लास्ट और सबसे सिंपल। अब हम करेंगे यहाँ पे सीखने वाले वाउचर आइडेंटिफिकेशन, लेजर बनाना, लेजर कैसे क्रिएट करते हैं, वाउचर कैसे एंट्री करते हैं, एडिट कैसे करते हैं लेजर को, सारे टॉपिक हम कवर करेंगे। और हम इसके एंट्री बहुत से आगे करेंगे करेंगे अभी फिलहाल हम बिजनेस स्टेब्लिश कर रहे हैं, बिजनेस बढ़ा रहे हैं इसके अंदर। तो स्टेप बाय स्टेप डेली अब देखिए, तब आपको समझ आएगा। और इससे सीखने के बाद आप इतना भी मैं श्योर हूँ कि कहीं भी आप जॉब पालोगे, और सीखने के बाद और अच्छा हो जाएगा। और कहीं से भी डाउट हो आप हमसे संपर्क कर सकते हो ऑन द स्पॉट, कुछ मात्र फीस पे। बहुतों को जॉब लग चुके हैं, अब मैं फ्री कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। तो चलते हैं हम हमारे अब टैली पे। ये टैली हो गया। ये मैंने कुछ देर पहले विश्व स्किल एकेडमी करके बनाया था, वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, पर यार लोचा हो गया कि वीडियो रिकॉर्ड होनी। अभी भी बता देता हूँ, सबसे पहले F3 होता है फंक्शनल की, प्रेस कीजिए, यहाँ क्रिएट ऑप्शन आता है, यहाँ से आप कंपनी क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। अब अगर इसी कंपनी में मुझे एडिट करना है तो ऑल्टर पे जाके यहाँ पे आ जाएगा विश्व, मैंने क्या क्या डाला, ये नेम डाला, राजस्थान डाला, जस्ट उसके बाद ये ऑप्शन आ जाता है, ठीक है। अब हम एंट्री करते हैं, चलिए। फर्स्ट एंट्री क्या है, विशु ओपन एक करंट अकाउंट, मतलब जो विशु था उसने अपना एक करंट अकाउंट ओपन किया और उसमें उसने डिपॉजिट करवाया 50,000 रुपये कैश। मतलब विशु एक विशाल एक व्यक्ति है और विशु स्किल अकेडमी उसकी फर्म है, यानी उसने फर्म स्टार्ट करने के लिए उसके पास 6 लाख रुपए कैश में पड़े। अब वो कुछ पैसों का अपने ना बैंक में डिपॉजिट करवाएगा। पैसों का डिवाइडेशन कैसों का हम देखते हैं। तो सबसे पहले ये गेटवे ऑफ टैली है, टैली के मेन भाग या गेट विंडो एंट्री करने के लिए यहीं से सारा कुछ हम एंटर करते हैं। तो वाउचर पे एंट्री करेंगे, ठीक है, या वी फ्रेज करेंगे, जो ये हाईलाइट होता है ना ये शॉर्टकट की हो जाता है, वी करोगे वाउचर कॉन्ट्रा एंट्री खुल गया। यहाँ आपके बटन्स होते हैं F9 F7 F7 F8 वी एफ और कॉन्ट्रा। अब समझते हैं यहाँ पे मेन बेसिक जानकारी मोस्ट इम्पोर्टेंट। अब देखिए स्टूडेंट, बैंक में 3 टाइप्स की ही एंट्री होते हैं, 3 टाइप्स की एंट्री होते हैं, दिमाग कान खोल के सुन लो। पहला होता है कैश टू बैंक, कैश आपने बैंक में जमा करवाया, कारण बताऊंगा इसका, सुनो पहले। कैश टू बैंक हो गया, फिर बैंक टू कैश हो गया, बैंक से पैसा निकाला, और बैंक टू बैंक हो गया। अब देखिए, हम जब स्टेटमेंट की एंट्री करते हैं तो ये बात आप विशेष रूप से ध्यान देना कि किस टाइप की एंट्री करते हैं, बताता हूँ ना। तो देखिए, जो बैंक स्टेटमेंट एंट्री होती है उसमें हम पेमेंट की करते हैं, रिसिप्ट की करते हैं मेन। अब देखो बैंक में एक्चुअली होता क्या है, या तो हम किसी को पेमेंट करते हैं या हमें किसी से पेमेंट आता है, रिसिप्ट होता है ना, तीसरा तो कुछ होता नहीं है। तो देखो, जो पेमेंट आएगा, यानी विश्व स्किल एकेडमी का एक SBI बैंक है, उसमें किसी पार्टी से नाम से पैसा आ रहा है, ठीक है, या अस्मत ने मुझे पैसा भेजा, तो क्या किसी पार्टी या फर्म से पैसा आ रहा है तो उससे हम क्या करते हैं, रिसिप्ट में एंट्री करेंगे। और जब हम किसी को पेमेंट कर रहे हैं तो हम पेमेंट में एंट्री करेंगे। बट ये कैश वाला, अब इसमें आता है कॉन्ट्रैक्ट एंट्री। कॉन्ट्रैक्ट क्या लोचा है, तो कॉन्ट्रैक्ट का ऐसा होता है सिस्टम, आप खुद दिमाग लगाना। बैंक स्टेटमेंट है, आप उसमें पैसा, खुद का पैसा जमा करवा रहे हो, किसी ने तो डाला नहीं, तो आप उसमें रिसिप्ट में थोड़ी ना करोगे कि भाई किसी ने तो पैसा डाला है, डाला नहीं है, खुद ने जब जमा करवाया तो कॉन्ट्रैक्ट में, पहला बात। दूसरी बात, जब आप खुद पैसे निकालते हो उसमें से, तो भाई किसी ने तो उसमें भी पैसा आपने किसी को पेमेंट किया नहीं है, खुद के यूज के लिए निकाला या कोई कुछ भी हो, जब खुद निकालते हैं सेल्फ, तो उसमें भी आपका क्या होगा, कॉन्ट्रा में ही एंट्री होगा। तो बस, और बैंक से बैंक ट्रांसफर किया, अपने बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफर किया आपने, तो भी कॉन्ट्रा में होगा। ये 3 रूल याद रखना, कभी मिस्टेक नहीं खाओगे स्टेटमेंट के एंट्री में। बाकी तो क्या 3 यही कि खुद से पैसा जमा करवा रहे हो, बैंक से बैंक ट्रांसफर कर रहे हो, बैंक से निकाल रहे हो, तो ये होगा कॉन्ट्रामेंट। क्यों, क्योंकि आप उसमें भाई आपका ना कोई पार्टी पेमेंट दे रहा है, ना कोई पार्टी आपसे पैसे आ रहा है, तो भाई जो, और जिस पार्टी से पैसा आ रहा है, रिसिप्ट हो रहा है, तो उसकी रिसिप्ट में, और जिसको आप पेमेंट कर रहे हो उसको आप करोगे इसके अंदर पेमेंट वाउचर में, बस सिंपल बात। अब देखिए पहली एंट्री में देखते हैं, समझ गए होगे क्योंकि कितना मैंने अब डिटेल से बता दिया आपको एक्सपीरियंस के रूल से। क्या करें, विशु ओपन है करंट अकाउंट, इसने इसने करंट अकाउंट ओपन किया SBI बैंक के अंदर, ठीक है। 50,000 रुपये इसने डिपॉजिट किया, मेरे पास 6 लाख रुपए है
और उसमें 50,000 रुपये डिपॉजिट कर रहा हूँ। कैश मेरे पास 6 लाख रुपए है, सिंपल सी बात है। अब जब जमा करवाऊंगा तो मेरे कैश का बैलेंस घट रहा है ना, सिंपल सी बात है भाई। जब 10 रुपये 5 का मैं चिप्स खा जाऊंगा तो 5 ही बचे ना। हाँ हाँ, तो वही बात है। यहाँ 50,000 डालो, 1 2 3 10,000 हो गए ना। अब ये माइनस हो जाएगा यहाँ से, है ना। ठीक है, 5,50,000 बचे। अभी जमा किसको दे रहे हैं? जिसको एक मेरा ना, देखो क्रेडिट डेबिट तो मैं आपको बाद में सिखा ही दूंगा, बट बिना रूल के भी सिखा देता हूँ। क्वांटम याद रखना, जब भी पैसे घटेगा CR होगा। और डेबिट जिसको हम देते हैं उसको डेबिट करते हैं, डी से देना याद रखना। मेरा सिंपल फॉर्मूला नियम इस बेस पे काम करता हूँ। ठीक है, बाकी बाकी आपको मैं क्रेडिट और डेबिट तो सिखाऊंगा ही रूल आगे की वीडियो में। जब तक जो काम चल रहा है वैसे हम कर सकते हैं ना। तो देखो, जो हमारे पास कैश पैसे हैं, सी से याद रखना है कैश, कैश। ठीक है, और डी से देना। जब भी आपके पास 10 रुपए है और कुरकुरा खाने जाओगे, चिप्स खाने जाओगे, तो उसे दोगे ना, तो सिंपल सी बात है, उसका नाम रख देना वहाँ पे जिसको देना है। तो याद रखो, क्योंकि किसी को दिया हुआ भूलते नहीं है, ऐसा याद रहता है ना। तो कैश पैसा था मेरे पास में, मैंने 50,000 रुपये बैंक में जमा करवा दी। अब ये तो मैंने ऑलरेडी बना लिया। अब आपको कैसे दिखाऊं, दोबारा बना लेता हूँ एक अकाउंट PNB का। अभी भी हम लेजर ये खाता बनाने के लिए ऑल्ट के साथ C करेंगे, तो ये आपके सामने लेजर क्रिएशन का विंडो खुल जाएगा। अब यहाँ डाल देते हैं PNB बैंक, PNB। दुनिया की कोई भी बैंक हो आपका आएगा, बैंक अकाउंट है। बाकी जो डिटेल्स हो आप फिल कर सकते हो। ठीक है, अभी डाल दिया। अब मैं बट यहाँ SBI में पैसे डाल रहा हूँ, तो यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ SBI। अब यहाँ दो लेजर बन चुके हैं, देखो SBI और PNB का। तो मैं SBI सेलेक्ट करता हूँ। अब हमारा कैश बैलेंस घट के SBI में जमा हो जाएगा। यहाँ आप चेक नंबर डाल सकते हो। ठीक है, डिटेल नरेशन लिख सकते हो, कैश टू SBI बैंक, ये एंट्री हो गया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट एंट्री करते हैं। हमने क्या किया, एक करंट अकाउंट ओपन किया और 50,000 हमने डिपॉजिट करवाए अपने SBI बैंक के अंदर। अब करते हैं नेक्स्ट एंट्री, डिपॉजिट 2 लाख रुपीज कैश टू SBI बैंक। यानी फिर से हम 2 लाख रुपए जमा करवाएंगे SBI बैंक अकाउंट में। ठीक है, क्या कह रहा हूँ मैं, कैश टू, यानी कैश का पैसा घटेगा, कैश हमारे पास है तो कैश हमने यहाँ से हटा, कितना 2 लाख रुपए। अभी यहाँ से पैसे घट जाएंगे, 3 2 5, ये 2 लाख हो गया, 2 लाख है ना। हाँ, इसमें जाएगा SBI में, तो इसमें सिंपल 2 लाख 2,500 रुपये, 2,50,000 हो जाएगा। ठीक है, सॉरी, 2,50,000 हमारे पैसे हो जाएगा और हमारा कैश का बैलेंस घट जाएगा। ठीक है, ये एंट्री कर देते हैं हम ऐसे, सिंपल। जिसका पैसा घटा उसका कैश, जिसको दे रहे हैं उसका नाम, बस सीधा फॉर्मूला है यार। आप लोग भी बहुत डिस्टर्ब होते हैं इन कामों में। तीसरी एंट्री क्या, ट्रांसफर 50,000 रुपए फ्रॉम SBI टू PNB बैंक। अब देखो मैंने बताया ना, जिसको पैसा दे रहे हैं उसका नाम हमेशा इंसान को याद है, जिसका पैसा घट रहा है उसका नाम। अब क्वेश्चन हमेशा पढ़ना ऐसे ही होगा। एक्चुअली जब वर्किंग भी करोगे, ट्रांसफर हो रहा है 50,000 रुपये SBI से, यानी SBI से पैसा निकल रहा है टू PNB अकाउंट, सेविंग अकाउंट में जा रहा है। ठीक है, तो PNB यहाँ सेविंग अकाउंट लिखना था मुझे। तो अब इसको एडिट कैसे करते हैं देख लियो, ये भी देख लो। एंटर किया, इस पे आके कंट्रोल के साथ एंटर करोगे तो ये खुल जाएगा एडिट क्रिएशन का। तो यहाँ लिख देते हैं हम PNB बैंक सेविंग अकाउंट, है ना, सेविंग अकाउंट। इस तरीके से कंट्रोल ए कर सकते हो। PNB, अब क्या था, SBI से पैसा डिपॉजिट हो रहा है PNB में ना, देखिए एंट्री कर दो SBI से पैसे जा रहा है PNB में। अभी इसमें 2.5 लाख रुपए हो गए और 6 लाख थे, तो उसमें आपको 3,50,000 उसमें होंगे, क्योंकि उस कैश से हमने इसमें डिपॉजिट करवा ली सारे पैसे। अब कितना कह रहा है, 50,000 रुपये। तो सिंपल से जब 50,000 निकालेंगे तो इसका SBI के पहले बैलेंस घट जाएगा, 2 लाख बचेगा। 50,000, 1 2 3,
निकाल के अच्छे से वीडियो देखना जरूरी है। 2 लाख किस में डाल रहे हैं हम? पीएनबी में, तो ये पीएनबी का बैलेंस बढ़ जाएगा। फिर कंट्रोल ए, और तो इसका तारीख चेंज कर देते हैं, एक्चुअली हम 2/4 कर देते हैं। अब देखो पीएनबी का बैलेंस देखना है, तो ये देखो 50,000 इसमें बचा। ठीक है, अब हम देख लेते हैं बैलेंस शीट कि इसकी एंट्री का क्या प्रभाव हमारे इस पे पड़ा है। देखते हैं बैलेंस शीट पे आके। इस तरीके से मैं आपको पूरा बिजनेस एस्टेब्लिश करना सिखाऊंगा कि कैसे हो रहा है। तो ये हमारा बैलेंस शीट है, इसके साथ ऑल्ट F1 करोगे तो पूरा पेज खुल जाता है। देखिए, ऑल्ट के साथ F1, ऑल्ट F5। ठीक है, एक एंट्री होती है जब भी कैपिटल अकाउंट की, कि हमने इसको हमने पैसा बिजनेस में लगाया है, तो 6 लाख रुपए आपके यहाँ लाइबिलिटीज में भी खड़ा हो जाता है। वो एंट्री मैं आपको कल करना सिखा दूंगा। तो अभी क्या, हमने 6 लाख रुपए हमारे पास एसेट्स पड़ा है, कैश में था। देखते हैं, देखो 6 लाख रुपए हमारे, इसमें 3 लाख कैश में हमारे पास बचा हुआ है, 3,50,000 रुपए। टोटल पैसा हमारे पास करंट एसेट अभी है कितने, 6 लाख रुपए। बट डिवाइडेशन हो रखा है, तो जब करंट अकाउंट पे एसेट पे क्लिक करोगे तो ये आएगा कैश एंड और बैंक अकाउंट, दो ऑप्शन आ गया। अब कैश आपके हाथों में पड़ा है 3,50,000, और बैंक अकाउंट्स दो है हमारे पास। पीएनबी में बचा हुआ है 50,000 हमने, और एसबीआई में 2 लाख, जो कि हमने जब एसबीआई पे क्लिक करोगे तो इसमें सारा डिटेल दिखा देगा कि हमने कैश पहले पैसा लिया था, कैश से पैसा आया हुआ है एसबीआई में 50,000 रुपये, और कैश से ही 2 लाख रुपए आया था। फिर हमने इसमें क्या कर दिया, एसबीआई से हमने पीएन में 50,000 ट्रांसफर कर दिया। तो इस तरीके से आप एंट्री देख सकते हो। पहले हमने 2 लाख लिया, फिर 50,000, 2.5 लाख थे, फिर 50,000 हमने ट्रांसफर कर दिया पीएनबी बैंक में। तो यही दिखा रहा है कि पीएनबी में ये बचा, और ये, तो ये बैलेंस शीट पे प्रभाव पड़ता है। उम्मीद करता हूँ आपको स्टेटमेंट समझ आ गया होगा अच्छे से, और ये एंट्री करके देखना। बाकी कल की वीडियो में हम कैपिटल अकाउंट की एंट्री करेंगे। कैपिटल अकाउंट्स क्या होता है, क्या प्रभाव डालता है। अब बैलेंस शीट में देखिए ना, 6 लाख एसेट्स है, तो 6 लाख कहाँ से है? 6 लाख भाई मतलब जो बिजनेस ओनर है, कैपिटल है, उन्होंने डाला होगा बिजनेस में। तो ये दोनों अकाउंट बराबर होना चाहिए, 6 लाख इधर भी, 6 लाख इधर भी। अभी डिफरेंस इन ओपनिंग आ रहा है ना, ये नहीं आना चाहिए। यहाँ 6 लाख आएगा कैपिटल अकाउंट का, कि हमने 6 लाख रुपए इसमें डाला है। तो इस तरीके से, तो अभी हमने इसमें स्टेटमेंट की एंट्री हमने मोटा मोटा जान लिया कि कैसे होता है, और हाँ इस तरीके से आप समझ आएगा कि कर लोगे। बाकी हम एक और स्टेटमेंट की एंट्री करेंगे जिसमें प्रॉपर करेंगे, बाकी इससे हम कर लेंगे। बाकी कल आपको 2-3 एंट्री और करके दिखा दूंगा। तो दोस्तों मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक साथ में, कैप जिसके हम बात करेंगे कैपिटल अकाउंट्स के बारे में। तो वीडियो को लास्ट तक अच्छे से देखना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। जब तक जय हिंद और जय भारत।